जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। तो दोस्तों ये आज का हेडिंग जो है वारओपी 2 उसका आरईएस, फिर उसके साथ साथ जो है लाइफ टाइम अरियर के बाद स्पर्श अपडेट, फिर उसके बाद स्पर्श का पीपीओ, जीवन प्रमाण पत्र, ये है हेडिंग। सबसे पहले वारओपी 2 आरईएस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आप सबको मालूम है 2023 फरवरी के बाद से आरईएस शुरू हुआ था। बहुत सारी बैंक जो है 2023 के बाद स्पर्श में डॉक्यूमेंट मतलब माइग्रेशन हो गया था। इसमें कुछ लोगों को 2 इंस्टॉलमेंट मिला, किसी को 1 मिला, किसी को 3 मिला। मेरे जैसे लोगों को जो है स्पर्श से डायरेक्ट चारों मिल गया। तो अलग अलग कंप्लेंट हमारे पास आ रहा है। ये अलग अलग कंप्लेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि लोगों में स्पर्श का ज्ञान बहुत कम है। कल शाम को मैं जगह नहीं बताना चाहता हूं, नॉर्थ इंडिया से, उत्तर भारत से एक कंप्लेंट आया था। कंप्लेंट नहीं बोल सकते, शिकायत भी नहीं बोल सकते, जानकारी उसने दिया। सर यहाँ पे हर चीज के लिए पैसा मांगते हैं। सोल्जर बोर्ड में जब जाते हैं वो हाथ खड़े करते हैं, और बाजार में लोग करके देने वाले एक चिट्ठी लिखने के लिए 100-200 रुपए लेते हैं। स्पर्श का काम है तो 200 से लेकर 500 लेते हैं, और बाकी कोई भी चीज है उसमें परसेंटेज पूछते हैं। दोस्तों ये चीज जो है तमिलनाडु में हमने बहुत कम कर दिया, यानी ना के बराबर कर दिया। इसी के लिए हमने टीम बनाया। ये हमारी टीम जो है तकरीबन 12 लोग हैं हमारे टीम में। एक आदमी का काम नहीं है। कोई स्पर्श का देखता, कोई पेंशन सर्कुलर देखता, कोई कैलकुलेशन शीट बनाता, कोई डॉक्यूमेंटेशन। ऐसे हमने एक टीम बनाया और टीम का नाम दिया हमने हेल्पलाइन। और ये हेल्पलाइन के थ्रू जो है हम लोगों को जो है हेल्प करना चाहते हैं। तो अब वारओपी 2 जिनको अरियर नहीं मिला वो 1000-2000 रुपए देने के लिए वो डरते नहीं है। वो कहते हैं कि अरे छोड़ो यार, कौन भागेगा, इनको दे देते हैं। इसका नाजायज फायदा उठाते हैं लोग। स्पर्श का पीपीओ निकाल के देने के लिए 200 रुपए लेते हैं। दोस्तों ये सारे चीज का जो है ना एक अंत होना चाहिए। कोई भी आदमी अपनी मर्जी से अगर देना चाहता है वो अलग बात है, लेकिन जो कम पढ़े लोग हैं और फैमिली पेंशनर्स है उनके साथ बहुत सारे नाजायज तरीके से पैसा वसूल करते हैं। दोस्तों ये स्पर्श का जो है लोग सोचते हैं कि हमारा जीवन प्रमाण पत्र हमने दे दिया करके सोचते हैं। और बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है, कि जून 2024 तक का जो है जीवन प्रमाण पत्र का टाइम एक्सटेंशन दे दिया गया। लेकिन जो हाफ बेक्ड जिसको बोलते हैं ना, आधा पका हुआ, इन लोगों को ये मालूम नहीं है। हाँ, आपका तो पेंशन लगातार कंटिन्यूस आ रहा है तो आपका मतलब लाइफ सर्टिफिकेट हो गया, ये गलत है।
सबसे पहले आपको जो है स्पर्श पोर्टल में वहां पे जो आपका जीवन प्रमाण पत्र एक्सेप्ट हो गया या नहीं हुआ, और आपका अगला जीवन प्रमाण पत्र देने का तारीख सब कुछ अगर आपके पास आ गया तो ठीक है, अगर नहीं है तो जुलाई के बाद आपका पेंशन बंद हो जाएगा। ये याद रख लेना आप सभी लोग। ये मत सोचना कि हमने वहां जाके दिया, यहां दिया, जिस दिन दिया है उसी दिन सब खत्म हो गया। उसके बाद बहुत लोगों का जो है स्पर्श पीपीओ में रैंक गलत लिखा है। इसका भी एक प्रॉब्लम है दोस्तों। ये है ना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। कल मैंने एक चैनल देख रहा था, उसमें एक एयरफोर्स का जो बंदा कह रहा कि मेरे को ये नहीं मिला। वो किससे पूछ रहा है सवाल? एक सिविलियन से, जिसको कोई मतलब एबीसीडी नहीं मालूम। ये है आज का कंडीशन। अगर जिसको आप समझते हैं कि एयरफोर्स के लोग पढ़े लिखे हैं, अगर वो ऐसा है तो आप सोच लो आम आदमी का क्या होगा और उनके फैमिली पेंशनर्स का क्या होगा। दोस्तों इसी के लिए हमने एक टीम बनाया। हाँ, ये टीम हमने देर से बनाया, लेकिन धीरे 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 जो है हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे आंतरिक कैप्टन सुब्रमण्यम सर है, उसके साथ एक हादसा हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए अभी घर पर ही है। नहीं तो वो मेरे साथ दिल्ली, जम्मू, हिमाचल हर जगह आने वाला था। वो स्पर्श में एक्सपर्ट है। ये लोग है ना, 4-5 लोगों को मदद करने के बाद बोलते हैं कि हमने फलाना किया, फला हमने ये किया। वो ऐसा आदमी नहीं है। आज तक तकरीबन 1500 लोगों के ऊपर जो है लोगों को स्पर्श में मदद किया, और जितने लोगों को उन्होंने मदद किया सबका डिटेल्स अभी भी उनके मतलब लिस्ट में है। क्यों उसके लिस्ट में है? अगले साल अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो फिर दोबारा सारे मतलब फॉर्मेलिटीज पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो खुद ही बता देगा कि जिन लोगों का ड्यू है वो खुद ही बता देगा। दोस्तों ये हमारे कैप्टन सुब्रमण्यम सर है, ये कांचीपुरम से है। वो लोग एक संगठन चलाते हैं जिसमें 300 से ऊपर मेंबर है। हमारे दिल्ली में बहुत सारे ऐसे संगठन है जिसमें 15-20 लोग हैं। वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, पुराना संगठन हमारा ये है वो है। वैसे नहीं है, ये चुपचाप काम करने वाले संगठन है। 300 से ऊपर इनका मेंबर है। पूरा 300 के 300 लोगों का जो है पीपीओ सब कुछ डाटा बैंक खोल दिया उसने। संगठन में बैंक, डाटा बैंक संगठन करके देगा सबको। अब यही ऑनरी कैप्टन सुब्रमण्यम सर आरकाट डिस्ट्रिक्ट में आया, तो आरकाट डिस्ट्रिक्ट में वहां एक संगठन है जो 35 साल से ज्यादा पुराना है। वहां पे भी मतलब डाटा बैंक खोल के दिया। उनके जितने भी मेंबर है आरकाट संगठन का, सबको जो है डाटा बैंक में नाम जोड़ दिया आरकाट संगठन में। जब हमारे वारोपी आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, ये सारे लोग वहां पे मतलब भाग लिया बारी बारी में। आरकाट, कांजीपुरम, फिर उसके बाद कृष्णगिरी। अभी हमारा टारगेट है कृष्णगिरी में एक डाटा बैंक खोलेंगे, यानी कि तमिलनाडु के अंदर हर जगह जहां जहां संगठन है वहां पे एक डाटा बैंक खोल के लोगों को मदद करने का हमारा हेल्पलाइन टीम का प्रोग्राम है। इससे क्या है कि करप्शन खत्म हो जाएगा। करप्शन खत्म हो जाएगा। एक संगठन चलाने के लिए अगर कोई डोनेशन देता है वो बिल्कुल जायज बात है, अलग बात है। लेकिन एक इंडिविजुअल जो है
इस तरह अगर काम करेगा तो हमें अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, आपसे मैं एक की मतलब विनती करता हूं, आप सब लोग जो है किसी संगठन के साथ जोड़ो, लेकिन जिसमें अफसर ना हो। अफसर की संगठन है तो हम दूर रहते हैं, उनसे दूर रहते हैं। तो उसके बाद वहां का जितने भी फैमिली पेंशनर, जिंदा पेंशनर, सबको एक साथ करो, सबको एक साथ करो। एक साथ करके फिर उसके बाद जो है एक लिस्ट बना के, डाटा बैंक बना के आप मदद करो लोगों को। हमारे एक जयप्रकाश जी है, उनका वो कमेंट डाल रहा है आर्मी रिजर्विस्ट पेंशन के बारे में। आर्मी रिजर्विस्ट पेंशन का आज तक कोई फैसला नहीं निकला। ये गलती है इंडिविजुअल्स का। मैं बार बार आवाज दे रहा हूं, कोई आगे नहीं आ रहा। अगर आप लोग एक साथ हो जाओगे तभी आपको कुछ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपको एएफटी में जाना जरूरी है, एएफटी के थ्रू आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, अभी इस मुद्दे पे आते हैं। जैसे मैंने पिछले बार भी कहा था, 24 तारीख से लेके जुलाई 15-20 तारीख तक जो है हमारा प्रोग्राम है। दिल्ली, फिर उसके बाद जम्मू, फिर हिमाचल का। जिसको भी स्पर्श संबंधित कोई भी मदद चाहिए, आप सबका लिस्ट बना के रखो, हम आके करके देंगे। अगर किसी का जो है अरियर्स का प्रॉब्लम है या लाइफ टाइम अरियर्स का प्रॉब्लम है, सारे डिटेल्स आपको इकट्ठे करना पड़ेगा। आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल का बैंक स्टेटमेंट, इंडिविजुअल का पीपीओ, इंडिविजुअल का डिस्चार्ज बुक। फिर हम देखेंगे कि क्या बनता है उसका, क्या नहीं बनता। अगर स्पर्श में माइग्रेट हो गया, पीपीओ नहीं मिला, तो पीपीओ वहीं की वहीं हम प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे। इसके लिए किसी चीज के लिए कोई सर्विस चार्ज नहीं है। ये मतलब अगर आपको सब कुछ मिल गया तो कोई बात नहीं, इसको शेयर करो लोगों में, ताकि जो लोग है ना हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि एक जगह अगर हरियाणा है, 3-4 डिस्ट्रिक्ट में अगर ज्यादा स्ट्रेंथ है, वो अगर एक प्रोग्राम वहां करेगा तो हम वहीं भी जाएंगे, वहां पे भी जाके लोगों को ऑन द स्पॉट जो भी मदद होगा करके देंगे। इसके लिए कोई सर्विस चार्ज, हिडन चार्ज इसको बोलते, ये नहीं है। बाकी आपका मर्जी है। मेरा टेलीफोन नंबर 9962100315, आप संपर्क कर सकते हैं। और 22 तारीख को चेन्नई से निकल रहा हूं, 24 को दिल्ली और 29 तारीख को दिल्ली से निकलूंगा। तो बीच में 2-4 दिन जो है हरियाणा का ट्रिप बना सकता हूं अगर जरूरत पड़ने पर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।